friends, today we learn about rules of divisibility. These rules let you test if one number can be eventually divided by another without having to do too much calculation. इस रूल्स से हम लोग एक नंबर से दूसरे नंबर की डिविजिबिलिटी पता कर सकते हैं कि वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं। इससे हम लोग अपने कैलकुलेशंस को आसान कर सकते हैं और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है डिवाइड करने में जो बड़े बड़े नंबर्स को प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई नंबर हमें पता करना हो कि 2 से डिवाइडेड है कि नहीं, तो उस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 128, जिसके लास्ट में 8 आया है, इसका मतलब वो 2 से कटेगा। जिस भी नंबर्स के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 आए, इनमें से कोई भी एक नंबर रहे, मतलब वो 2 से डिवाइडेड है। आइए 3 पर आते हैं। अगर हमें पता करना हो कि कोई नंबर 3 से डिवाइडेड है या नहीं, तो अगर जो भी नंबर है, अगर उन सभी नंबर्स का सम 3 से डिवाइडेड है, तो इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइडेड है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप 381। 381 में 3 + 8 + 1 = 12, और 12 जो होता है वो हमारा 3 से डिवाइडेड होता है। और अगर आप देखें 217, तो 2 + 1 + 7 10 हो रहा है। जो 10 3 से डिवाइडेड नहीं है, इसका मतलब 217 भी 10 से डिवाइडेड नहीं होगा। और 381 के सभी नंबर्स का सम 3 के डिविजिबल आ रहा है, इसका मतलब 381 भी 3 का डिविजिबल होगा। अगर हमें पता करना हो कि कोई नंबर 4 से कट हो रहा है या ना हो रहा हो, तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 के डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे। एग्जाम्पल्स ले लीजिए आप 1312। 1312 के लास्ट 2 डिजिट 12 है, जो 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब 1312 2 से 4 से डिविजिबल है। लेकिन 7019 में 19 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 7019 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए डिविजिबिलिटी रूल पकड़ते करते हैं 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर लास्ट जो डिजिट है वो 0 और 5 होगा, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 175, लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। 809 उनके अंतिम में 9 आया है, मतलब वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ले लीजिए 1000, इसके अंतिम में 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। 6 पर आते हैं। वो नंबर जो 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को पार कर लें, मतलब वो 6 से डिविजिबल होंगे। मतलब जो 2 का 2 से कटने का जो डिविजिबिलिटी रूल है, मतलब अंतिम में 0, 4, 6, 8 आना चाहिए। इसी तरह के इवन नंबर्स आएँ। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सभी नंबर्स की सम 3 के डिविजिबल हो। तो अगर ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल कोई नंबर फॉलो कर लेता है, मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 114, ये एक इवन नंबर है और इनके सभी नंबर्स के सम 6 आते हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, और इसके अंतिम में 4 है जो 2 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो कर रहा है, मतलब ये नंबर 6 से कटेगा। लेकिन 308, इसके अंतिम में 8 तो आ रहा है जो 2 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन 3 + 0 + 8 3 के डिविजिबल नहीं हो रहा है, मतलब 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 6 के भी डिविजिबल नहीं होगा। आइए 7 में आते हैं। देखिए 2 से लेके 6 तक तो बहुत कॉमनली लोग जानते हैं, लेकिन 7 का ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, 13 का ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, 17 का ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो हम इस वीडियो में इन सब चीज़ को बताएंगे। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें तो हम आपको 3 के डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं। अगर इफ़ यू डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर एंड द आंसर इज 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। मतलब कि आप जो नंबर है उसके लास्ट डिजिट को डबल कर दीजिए, और डबल करने के बाद जो बचा हुआ नंबर आपका है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर वो नंबर जो आपका आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल समझिए आप 672। 672 का लास्ट डिजिट क्या है? 2। 2 को डबल कर दीजिए 4। 4 को 67 से माइनस कर देंगे आप, आ जाएगा 63। 63 7 से डिविजिबल है, मतलब 672 भी 7 से डिविजिबल होगा। और इसी तरह 908 5 को कर लीजिए, 5 को डबल करेंगे 10 होगा, 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 आएगा। 87 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 908 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। और ये काम आप बड़े से बड़े नंबर को भी कर सकते हैं। फॉर बिगर नंबर्स यू कैन अप्लाई द रूल्स टू द आंसर अगेन इफ़ यू वांट। आप नोट्स को अच्छे से देखिए जो नीचे लिखा है।
आइए 8 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करते हैं। यदि लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि दम अगर जो वही 3 की तरह कि अगर सभी सम 9 से डिविजिबल हो रहा है सभी नंबर्स का, तो इसका मतलब कि वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल 1629, 1 + 6 + 2 + 9 18 जो 9 से डिविजिबल होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी हो गया तब कि 1629 भी 9 से डिविजिबल होगा। आइए 10 का पता करते हैं। द नंबर इंड्स इन 0, जिस नंबर के अंतिम में 0 आ जाए वो 10 से डिविजिबल होगा। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट at odd places and the sum of digit at even places is 0 or a multiple of 11, then the number is divisible by 11। मतलब इसका क्या होता है कि जो डिफरेंस करना है आपको ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनके और जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका, और जब आप ऑड प्लेसेस के नंबर को सम करेंगे और इवन प्लेसेस के नंबर को सम करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर अगर 0 और 11 से डिविजिबल आया मतलब वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। आप एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। समझिए जैसे 1364, 1364 में क्या है 3 और 4, ये किस प्लेस पे है, इवन प्लेस पे हैं, ऑड प्लेसेस पे हैं। और 1 और 6 इवन प्लेसेस पे हैं, तो ऑड प्लेसेस पे कौन है 3 और 4, इन दोनों को सम कर देंगे। इवन प्लेसेस पे कौन है 1 और 6, तो इनको सम कर देंगे। और इन ऑड का सम और इवन के सम को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देना, 0 आ रहा है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल होगा। और 0 की जगह कोई ऐसी नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल हो तो भी ये जो है पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता। आइए 12 की डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। 12 में क्या है, अगर वो नंबर 3 और 4 दोनों की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, इसका मतलब वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। और एक दूसरा चीज़ भी है, अब इसको आपके लिए आसान होगा। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम ट्विस्ट द रेस्ट ऑफ द नंबर एंड द आंसर इज 0 और ए मल्टीपल ऑफ 12, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 12। मतलब ये है इसका कि मान लीजिए कोई नंबर है, अगर आप उसके जो लास्ट डिजिट है, मान लीजिए 648 है, और उसके आप लास्ट डिजिट को ट्विस्ट कर देंगे, दोगुना कर देंगे, और जो बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर वो नंबर 12 से डिविजिबल है इसका मतलब, और जो आया वो 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 12 से डिविजिबल होगा। जैसे 648 है, 8 को डबल कर देंगे 16, 16 को 64 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 48, और 48 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब 648 भी 12 से डिविजिबल होगा। और अगर वो 3 और 4 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है तब तो आराम से 12 का डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा तो आप एक बार ये देखिए, PDF क्रिएशन है ना, तो आप अच्छे से PDF को रीड कर लेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एक फॉर्मूला है a + 4b शुड बी मल्टीपल ऑफ 12 वेयर b इज़ द यूनिट डिजिट एंड a इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। इसका मतलब मान लीजिए कोई नंबर है, अगर उसका जो यूनिट डिजिट में जो बचे हुए जो रेस्ट नंबर्स को 4 गुना करके जोड़ देंगे और वो 13 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब पूरा नंबर 13 का मल्टीपल होगा। मतलब 572 है, तो 572 में तो 2 है वो यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट को 4 गुना करके और रेस्ट नंबर में जोड़ दीजिए, और जो आया अगर वो 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल है। जैसे 572 में 2 को 4 गुना कर दीजिए, 8 हो जाएगा, और 57 में उसको प्लस कर दीजिए, तो 57 + 8 65, और 65 तो 13 से डिविजिबल है ही, इसका मतलब 572 भी 13 से डिविजिबल होगा। आइए 14 की डिविजिबिलिटी रूल पता करते हैं। 14 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि नंबर शुड फुलफिल द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ बोथ 2 और 4। अगर नंबर 2 और 7 दोनों की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, इसका मतलब वो नंबर 14 से डिविजिबल होगा। 15 का क्या है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3 एंड द यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 4। तो 15 का क्या है कि अगर वो नंबर 3 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है और उसके लास्ट में 0 और 5 हो, तो इसका मतलब वो नंबर 15 से डिविजिबल होगा। 16 का क्या है कि जो लास्ट का 4 डिजिट हो 16 से डिविजिबल हो मस्ट। जैसे 176 है, तो जो लास्ट है वो 16 से डिविजिबल है, इसीलिए वो पूरा नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। लेकिन 809 में ऐसा कुछ नहीं है, जो लास्ट का 4 डिजिट नंबर का हो वो डिविजिबल हो 16 का। 17 का क्या है कि a - 5b, a को आप जानते हैं ये रेस्ट नंबर है, b यूनिट डिजिट है, मतलब
यूनिट डिजिट को 5 गुना करके बचे हुए नंबर में से घटा देंगे अगर आप, और वो नंबर जो आया वो 17 से डिविजिबल हो, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 595 का यूनिट डिजिट 5 को 5 गुना कर दीजिए आप 25, 59 में से बचा हुआ 59 है, 59 में से 25 को घटा देंगे आप तो आएगा 34, और 34 17 से डिविजिबल है, इसका मतलब 595 भी 17 से डिविजिबल होगा। 18 का क्या है कि अगर वो नंबर 2 और 9 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, इसका मतलब वो नंबर 18 से डिविजिबल होगा। 19 का क्या है कि a+2b, मतलब कि यूनिट डिजिट को 2 गुना करके बचे हुए नंबर में जोड़ देंगे। अगर वो जो भी नंबर आपको प्राप्त होगा वो 19 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है 19 से डिविजिबल हो रहा है। और 20 का है कि अगर वो नंबर 4 और 5 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है तो 20 से डिवाइड होगा। और 25 का है कि जो लास्ट का 2 डिजिट हो वो 25, 50 और 75 हो, इसका मतलब वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। और 50 का है कि जो लास्ट का डिजिट हो वो 50 हो या फिर 00 हो तो वो 50 से डिविजिबल होगा। ये हमारी डिविजिबिलिटी रूल है। ये देखिए, आप अच्छे से इसको पॉज करके आप सभी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, और ये आप अच्छे से इसको रीड भी कर सकते हैं आराम से पॉज करके। अगर आपको ना समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन एंड स्टडी को सब्सक्राइब करें। अभी हमारे नए वीडियो हैं, धीरे धीरे हम और अच्छे पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप बस हमारा साथ दीजिए, हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।